हेलो गाइस, मैं टीके सिन्हा आप लोगों के बीच बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस मैथ्स के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो पीवाईक्यूज है। इसके लिए उसका सिलेबस क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम तैयारी करें कि क्लर्क्स के मेंस को ब्रेक कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमारा सिलेबस क्या है, हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले ये देखें कि इसमें से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैथ्स में। तो देखिए मैथ्स का सिलेबस क्या है। बॉड मास यानी कैलकुलेशंस, बी फॉर क्या होता है बॉड मास, तो बी फॉर ब्रैकेट यानी पहला काम ब्रैकेट का जो सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है। दूसरा ऑफ, डी से क्या होता है डिवाइड, एम से क्या होता है मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। तो इसको हम लोग बॉड मास, बदमाश नहीं बॉड मास ऐसे करके याद करेंगे। और हम लोग उसके बाद देखेंगे आगे कि इसके लिए हम लोग को क्या क्या करना होगा, कि किस टाइप के क्वेश्चंस बॉड मास से पूछे जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा पार्ट जो पूछा जाएगा वो है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा और टाइम एंड डिस्टेंस का तो रहेगा ही। तो ये समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। एक ही मेजर कॉन्सेप्ट है कि दूरी बराबर चाल गुना समय, और उसी पर बेस्ड कभी स्पीड पूछेगा, कभी टाइम पूछेगा, कभी रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन होगा, कभी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन होगा। तो हम लोगों ने देखा ये फर्स्ट बॉड मास, सेकेंड टाइम एंड डिस्टेंस। तीसरा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मतलब समय तथा कार्य। समय तथा कार्य, जैसे क्वेश्चन आता है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में। तो इस टाइप का क्वेश्चन, या ए की क्षमता बी से दोगुनी है, बी की क्षमता सी से तिगुनी है, अगर तीनों किसी काम को 10 दिन में करें, 15 दिन में करें, तो अकेला कितने कितने दिन में करेगा। तो इन सब टाइप का क्वेश्चंस हम लोग आगे डिटेल्स सिलेबस उसमें पढ़ेंगे कि और कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि तीसरा क्या है समय तथा कार्य, ये क्या था समय तथा दूरी। अगला क्वेश्चन रहेगा सिंपल कैलकुलेशन से। ये सिंपल कैलकुलेशन में आपका नंबर सिस्टम वगैरह भी आ जाता है। नंबर्स से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स यानी संख्या से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात से क्वेश्चन रहेंगे। अनुपात समानुपात इससे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और अगला है कैलकुलेशन ऑफ किसका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन। साथ ही साथ हम लोग देखें कि रह सकता है परसेंटेज का क्वेश्चन, परसेंटेज। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन रह सकता है प्रॉफिट और लॉस का, प्रॉफिट और लॉस एंड लॉस। तो ये आपका सिलेबस है जो मेंस में पूछा जाएगा। इसके लिए हम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो हम लोग एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल के सारे टाइप्स को देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, उन टेक्निक्स को देखेंगे। लेकिन उससे पहले कैसा क्वेश्चन पिछला पूछा गया, सबसे पहले हम लोग उस पे आते हैं। तो देखा जाए कि पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया। ठीक है, ये
PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा गया है सिविल कोर्ट में। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, नहीं तो मैं बोल भी दे रहा हूं। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से भाग देना है। क्या कर रहा है? 13 से विभाजित होने वाली, 13 से कटने वाली 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या। अब सोचो 13 से कटने वाला 3 अंक की संख्या, तो 13 सते 91, 13 अठे 104, 13 अठे क्या होगा? 104, यानी 104। ये हो गया 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 13 से कटेगी। क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसको 16 से भाग दिया जाए तो क्या होगा? अगर दिखने में दिक्कत हो तो मैं बोल रहा हूं क्लियर, उसको ध्यान देना। 13 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी 3 अंक की संख्या को 16 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा? मतलब इसको 16 से भाग दें तो 16 छक 96, रिमाइंडर क्या आएगा? 8। तो यही आपका देखने के साथ आंसर मिल गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है ये कि स्क्वायर रूट ऑफ 65 61 इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन स्क्वायर रूट, यानी पैंसठ 61 के वर्गमूल को उसी के वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। गौर करना, 65 61 का वर्गमूल, तो 65 61 का सबसे पहले वर्गमूल कितना होगा? तो ये होता है 81। और क्या कर रहा है? इसको यानी इस 81 को उसी के वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। तो 81 का वर्गमूल क्या होगा? तो 81 का वर्गमूल होगा 9। तो 81 को 9 से भाग देने पर क्या मिलेगा? तो 9 आएगा, यानी आंसर क्या होगा? 9। तो ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आया? 9। 13 का देखें, 13 नंबर ऐसे ही अगला कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग। देखो, केवल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, जो कह रहा है उस हिसाब से करने की कोशिश करो। 40 का वर्ग लो, 40 का वर्ग मतलब 40 दो बार, 40% इंटू 40/100 का 1/4 का 1/4, सीधा ऐसे लिख दिया। कह रहा है ये क्या होगा? तो बताओ, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 4 से ये 4 कैंसिल, 40 गुना 4 160 होगा, यानी आंसर सी 160। ये आपको क्वेश्चंस अच्छे से दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन CI का है। तो देखें CI से क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कह रहा है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्ष में 1600 रुपया और 3 वर्ष में 1680 रुपया। क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे। मैं पढ़ रहा हूं, तो अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो, चूंकि पेपर तो यही है, तो सुनने की कोशिश करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्ष में 1600 रुपया और 3 वर्ष में 1680 रुपया हो गया। तो 2 वर्ष में 1600, क्या कह रहा है? 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्ष में कितना हो रहा है? तो 1680। आप गौर करेंगे कि 1 साल में कितना बढ़ा? 80 बढ़ा। तो दर परसेंट पूछ कर ब्याज का दर ज्ञात करें, तो दर बराबर 80 बटा पहले वाला, यानी 1600 इंटू 100%। तो 2 जीरो कैंसिल, 16 पचे 80, 5%। क्लियर है? तो ऐसे ही फास्ट हम लोग टेक्निक, अभी तो कुछ समझने के लिए उतना लिख रहे हैं, लेकिन और अच्छे से टेक्निक से
हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे तो वो क्लासेस जो स्टार्ट होगा मेंस का उसमें देखेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये का राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। अच्छा, ये अर्धवार्षिक है। अगर हम लोग सीआई में अर्धवार्षिक जब होता है यानी हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली, तो जब भी हाफ ईयरली का केस होगा ना तो टाइम जो होगा गिवन टाइम जो भी 1 है 1 ईयर तो इंटू 2, यहाँ पर 1 वर्ष है तो 2 हो जाएगा। और रेट जो होगा गिवन कितना परसेंट है 4% है तो 4/2। क्वेश्चन पहले पढ़ दे रहे हैं फिर से। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। यानी अमाउंट निकालना है, यानी मिश्रधन निकालना है। और अर्धवार्षिक होता है तो समय डबल और रेट आधा, यानी अमाउंट क्या हो जाएगा। तो ये 25,000 था तो ऐसे तो लिख ही लेंगे, इंटू 2% है तो सीधा 102/100 इंटू 102/100। 2 से ये 51 बार में, 2 से ये 50, 2 से ये 51, 2 से ये 50, 2 जीरो ऐसे कैंसिल कर देंगे, 25 कटेगा 10 बार में। 51 का स्क्वायर 2601 और 1 जीरो और, यानी 26,010 होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको यहाँ हमारा टारगेट आपको दिखाना कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे हम लोग देखेंगे। पढ़ना कितना है। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो टाइम एंड वर्क से है। ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। ए बी का ट्वाइस है। हु इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज सी। जो सी का तिगुना एफिशिएंट है। तो 3 आदमी है ए बी सी। सी का एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता अगर 1 है तो बी का क्या होगा तिगुनी है। और ए जो है बी का डबल है यानी 6 गुनी है। क्लियर। यानी ये 1 आदमी के बराबर है सी तो बी 3 आदमी के बराबर और ए 6 आदमी के बराबर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। सी को 30 दिन का समय लग रहा है। कितने दिन का लग रहा है 30 दिन का। तो सी 1 है, एक यहां गौर करो 1 आदमी है तो 30 दिन का समय लग रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर कंप्लीट। ये तीनों मिल जाए तो कितने समय में काम होगा। तो तीनों को मिला दो तो 6 3 9 और 1 10 है तो कितना दिन x दिन 0 0 कैंसिल x बराबर 3 डेज। तो क्या देख रहे हैं कि कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हम लोग आगे देखते हैं।
तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। तो तीन क्रमागत विषम संख्या अगर मानना होगा तो एक x, तो अगला x+2 और उसके बाद x+4। देखो, चाहे वो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दो दो का अंतर होता है, इसलिए पहला अगर x है तो अगला x+2 होगा, उसके बाद x+4 होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या यानी x के औसत मतलब मिडिल टर्म होता है, यानी x+2 प्रथम संख्या के यानी x के, ध्यान देना, तीन क्रमागत विषम संख्या का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। इसका 1/3 से 12 अधिक है। तो ध्यान दो, ऐसे इक्वेशन लिखना सीखना है। ये x+2 इसके 1/3 से 12 अधिक है। अब बताओ, ये +2 इधर आएगा तो माइनस होगा, x/3 आएगा इधर, तो x - x/3 और 12 में से 2 घटेगा, यानी 2x/3 बराबर 10। तो x क्या होगा? तो 30/2 यानी 15 होगा। क्वेश्चन में अगर पूछे छोटी संख्या तो 15, बीच वाली संख्या 17 और सबसे बड़ी संख्या तो 19। देखिए क्या पूछ रहा है? सबसे अंतिम संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, यानी 15 + 4 यानी 19। समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप का सिविल कोड मेन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखें हम लोग अगला, क्या कह रहा है? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। ट्रेन किसको पार कर रहा है? मैन को। तो वैसे केस में केवल ट्रेन की लंबाई यानी 100 लेंगे। अब ये मीटर में है तो, और टाइम स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो 30 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि मीटर कैंसिल होगा और ये सेकेंड होगा। तो 100/30 गुना 5 और ये 18 ऊपर चला गया तो कटेगा, 1 0 तो काट दिया, 5 से ये 2 बार में, 3 से ये 6 बार में, यानी 6 दूना 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में वो पार करेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 की चाल से जा रही है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, या जो सेकेंड में ही पूछ रहा था। अगला क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 2048। दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो है 2048 है, एंड वन ऑफ देम इज ट्वाइस द अदर। 2048 है और एक जो है दूसरे का डबल है, एक संख्या दूसरी से 2 गुनी है। तो एक संख्या x है, ये था क्वेश्चन नंबर 19, ये था क्वेश्चन नंबर 18। तो एक संख्या दूसरे से 2 गुनी है, तो यानी एक x तो दूसरा 2x, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 2048। तो पहले जो कह रहा है लिखते जाएंगे, 2 से कट जाएगा कितने बार में? 10 24। अब गौर करो, x² बराबर 10 24, 10 24, तो x क्या होगा? इसका वर्गमूल यानी 32, यानी आंसर ए। तो ये भी आसान था। एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है।
जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है, मान लो संख्या x का 70% तो x का 70%, और इसमें 70 जोड़ा जाता है, तो जो संख्या प्राप्त हो रहा है वह 150 के 70% के बराबर है। 2 जीरो कैंसिल, तो कारा संख्या क्या होगा, मतलब x बताना है। अब बताओ x का 70%, इधर 15 सत्ते 105 है, 105 में से 70 घटा दिया, यानी x का x गुना 7/10 बराबर ये घटा दो 35, तो 7 से 5 बार में कटेगा, x बराबर 50, तो इसका आंसर 50। तो ये था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे, और उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और भी एडिशनल कौन सा क्वेश्चन हो सकता है वो सब हम लोग देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक।